झारखंड विधानसभा के शीत सत्र से जुड़ी खबर के साथ शीत सत्र कल समाप्त हो गया। शुक्रवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। बीजेपी ने सदन के बाहर हंगामा किया, लेकिन सदन में देर शाम तक कार्यवाही चलती रही। इस दौरान कुछ विधेयकों पर चर्चा भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपनी बात भी रखी, जहां उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने रोजगार, महंगाई और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। साथ ही बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। वहीं बात करें शीत सत्र की, तो सत्र की शुरुआत से ही साहिबगंज का मुद्दा सदन में गूंजता रहा, जिसके चलते कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। इसके अलावा विपक्ष ने रिम्स सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के साथी जो हैं वो सिर्फ इसीलिए हो हंगामा करते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम विशेष सत्र लाए, आपको उस दिन विशेष सत्र में अपनी बातों को रखनी चाहिए थी, आप वहाँ भी नहीं रख पाए। आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ सदन को बाधित इसीलिए कि सारा क्रेडिट हमको मिल जाए। बात को समझिए, फंडा स्पष्ट है कि विरोध करते रहिए और इनको डिस्टर्ब करते रहिए। इनका बिल ना आ पाए, ये अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पाए। 5 दिनों तक चलने वाला शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गई है। हम सीधे बात करते हैं सत्ता में शामिल झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश जी, 5 दिनों का ये सत्र समाप्त हो गई, क्या कुछ चला इन 5 दिनों में? 5 दिनों में आपने भी देखा कि जो आचरण रहा विपक्ष का, और ये कहा जाएगा कि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही कहे तो सरल स्वभाव के हैं और बहुत ज़्यादा सहिष्णु भी हैं। नहीं तो जिस तरह का आचरण रहता है विपक्ष का, अगर दूसरे विधानसभा अध्यक्ष होते तो ये सदन में बहुत समय तक नहीं टिक पाते, इन्हें मार्शल आउट करा दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद हमने हमारा जो राज्य की प्रति जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट है राज्य की जनता के प्रति, उसको पूरा करने के लिए सदन आहूत होता है। और राज्य की 3.5 करोड़ जनता की कितने मुद्दे उठे आज सदन में अब तक? ये 5 दिनों के मुद्दे उठे बहुत सारे। देखिए, आपने देखा होगा कि अनुपूरक बजट पारित हुआ। अनुपूरक बजट क्यों लाया जाता है? जब कोई नया अमेंडमेंट होता है, अभी देखा होगा कि हमने आंगनबाड़ी सेविका सहायकों का मानदेय बढ़ाया, हमने सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि योजना लाई। तो इन सब चीज़ों का सीधा सीधा लाभ जनता को मिलता है। इन 5 दिनों में विपक्ष का कैसा सहयोग मिला? विपक्ष का सहयोग कभी नहीं मिलता है, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये अपने समय में इन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज जब काम हो रहा है, इनके पास कुछ भी नहीं रह गया, मुद्दा नहीं रह गया। अभी भी समय है, अभी भी चेत जाएं और सकारात्मक राजनीति करें। बिल्कुल, ये झारखंड सरकार में शामिल मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे। अपने सहयोगी सुशील के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।